Good morning. Today we will have to study past continuous. Last day आपने past indefinite स्टडी करी थी. आज हम पढ़ेंगे past continuous या past progressive या past imperfect. मैंने प्रेजेंट में बता दिया था इनके तीन नाम हैं, राइट? past continuous भूतकाल में कोई भी एक्शन जारी था, जैसे मैं पढ़ रहा था. प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपने देखा था मैं पढ़ रहा हूं, और पास्ट कंटिन्यूअस में हम क्या देखेंगे? मैं पढ़ रहा था. है हूं के बजाय हम था, थे, थी का यूज करेंगे. अब फॉर एग्जाम्पल, रमेश अंग्रेजी सीख रहा था. डियर स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट क्या है? रमेश. वर्ब क्या है? सीखना. और ऑब्जेक्ट क्या है? अंग्रेजी. क्या सीख रहा था? अंग्रेजी सीख रहा था. जब भी आपको कंफ्यूजन हो ऑब्जेक्ट कहां है, फट से आप पूछो क्या. जैसे मैं एक निबंध लिख रही थी. रहा था, रही थी, रहे थे, इसकी पहचान है हिंदी की, है ना? बट आपको एक एक शब्द को जानना जरूरी है. मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच में सारी चीजें बताई है. मैं सब्जेक्ट हो गया, लिखना वर्ब हो गया, ये इसकी पहचान है. अच्छा, एक आर्टिकल है और निबंध ऐसे एक नाउन है. अब आप समझ सकते हैं कि ये सब्जेक्ट है. फिर अगर आपको ऑब्जेक्ट पूछा जाए तो पूछो लिखना. क्या लिखना? निबंध लिखना. तो निबंध क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, राइट? ये तो हिंदी की बात है. हम सीख रहे हैं इंग्लिश, तो इसका रूल्स हर टेंस का. जैसे मोहन को देख के आप कहते हो मोहन है, मुझे देख के आप कहते हो पीयूष सर है. ठीक वैसे ही हर व्यक्ति का अपना पहचान होता है, वैसे हर टेंस की अपनी विशेष पहचान जिससे हम उसको पहचानते हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी. हिंदी में तो आपने पहचान लिया, रहा था, रहे थे, रही थी, वर्ब में जुड़ा होता है ना? अब मैंने पहले भी कहा है कि किसी भी वाक्य के क्रिया के अंत में इसकी पहचान होती है ना? अब वैसे ही यहां पे हम देखेंगे सब्जेक्ट. प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपने इजएमआर यूज किया था, और पास्ट कंटिन्यूअस में हम यूज करेंगे आज वर्ब. प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म मींस वर्ब में आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड अदर्स. ओके, बिल्कुल ओके है? नो प्रॉब्लम. ओके, पॉजिटिव, बिल्कुल सिंपल. सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस बीइंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स. रमेश अंग्रेजी सीख रहा था. सब्जेक्ट क्या है? रमेश. अच्छा, अब यहाँ पे वॉज या वर्ब क्या यूज करोगे? तो आप ये ध्यान रखें कि हम वॉज का प्रयोग कहां करते हैं? आई, ही, शी, इट, वन नेम के लिए हम वॉज का यूज करते हैं, और वर्ब का यूज कहां करते हैं? वी, यू, दे, नेम्स के लिए हम वर्ब का यूज करते हैं. बताओ क्या यूज करेंगे आप? यस, रमेश सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है, तो वन नेम के लिए आप वॉज का यूज करेंगे. रमेश वॉज के बाद वर्ब में आईएनजी फॉर्म. सीखना लर्निंग, लर्न से बना लर्निंग. रमेश वॉज लर्निंग अंग्रेजी, इंग्लिश. ओके, नो प्रॉब्लम. ओके, मैं एक निबंध लिख रही थी. मैं आई वॉज, आई के साथ वॉज का यूज करते हैं. राइटिंग एन एसे. ओके, आई वॉज राइटिंग एन एसे. नो प्रॉब्लम. ओके, नाउ नेगेटिव. नेगेटिव सेंटेंस में हम नॉट लगाते हैं. सब्जेक्ट प्लस
was were plus not plus being plus ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। रूल्स तो आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, मुंह में होना चाहिए, फटाफट आपको पता होना चाहिए कि किस टेंस का क्या फॉर्मेशन है, क्या स्वरूप है, क्या रूल है। ओके यस। नेगेटिव लाइक मोहित फूल नहीं तोड़ रहा था। यस, सब्जेक्ट इज मोहित। मोहित सिंगल नेम है, वॉज, मोहित वॉज। फिर क्या यूज करेंगे? नॉट। नॉट की जो असिस्टेंसिंग है वो है वाज और वर, है ना। नॉट का असिस्टेंट है ये, वाज वर, ये हेल्पिंग वर्ब भी है और नॉट का असिस्टेंट भी है। आपको मैंने पहले बताया नॉट अकेला नहीं आता, हमेशा हर टेंस में अलग अलग इसके हेल्पर्स होते हैं। मोहित वाज नॉट प्लक, यस, PLUCKING, प्लकिंग फ्लावर्स। ओके, नाउ वी विल सी interrogative sentences. इंटरोगेटिव, यस, किसको आगे ले जाएंगे? हेल्पिंग वर्ब को। हेल्पिंग वर्ब क्या है? वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, इसमें हमेशा क्या आगे होता है? तो आप एक सेंटेंस फ्रेम करिए, क्या से? यस, क्या आप फल खा रहे थे? क्वेश्चन मार्क, है ना। तो आपकी इंग्लिश यू, और यू के साथ वॉज या वर क्या यूज करेंगे? वर यूज करेंगे, है ना। वर you खाना eating, yes, were you eating fruit? Okay, question mark. Now interrogative plus negative sentence. Was were plus subject plus not plus being plus object plus others plus question mark. क्या रश्मि अनुवाद कर रही थी? एक नया शब्द आ गया आपके लिए, अनुवाद। अपन इंग्लिश में कहते हैं ना ट्रांसलेट, अनुवाद करना ट्रांसलेट, और अनुवाद ट्रांसलेशन, राइट। क्या रश्मि अनुवाद कर रही थी? क्वेश्चन मार्क। यस, व्हाट इज सब्जेक्ट? रश्मि, सिंगल नेम, सो वाज रश्मि। यस, अनुवाद करना, अब यहां पे आईएनजी लगाना है, ट्रांसलेटिंग। मेकिंग ट्रांसलेशन भी लिखते हैं, नो प्रॉब्लम, बट यहां पे आप लिखो ट्रांसलेटिंग। ट्रांसलेटिंग, was Rashmi translating or was Rashmi making translation? Question mark. ओके, बट आप एक चीज देखो, इसमें नॉट कहां है? नॉट तो है ही नहीं, तो इंटरोगेटिव नेगेटिव कैसे हुआ? गलत हुआ, इसको सुधारें। क्या रश्मि अनुवाद नहीं कर रही थी? यस। अब बताओ नॉट कहां लगाऊं? कौन सी पोजीशन है नॉट की? थर्ड। वॉज रश्मि नॉट ट्रांसलेटिंग, राइट। अब देखो मिस्टेक हुई ना, आप हमेशा ध्यान रखें कि गलती
नहीं हो, और गलती हो तो हम उसको सुधार लें, है ना। इसलिए हमको हमेशा अटेंटिव रहना चाहिए। आपने एक चीज देख लिया, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। लास्ट है WH सेंटेंसेस, जब प्रश्न बीच में चला जाता है, जैसे वह क्या खा रहा था, है ना, आप कहां जा रहे थे, तो इसका WH का फॉर्मेशन क्या होता है, WH प्लस was verb प्लस being plus no subject plus being plus object plus others plus question mark, right? For example, वह क्या खा रहा था, what was he eating? आप कहां जा रहे थे, where were you going? मोहित आपसे क्या कह रहा था, what was मोहित telling you और या saying to you। ये बहुत ही सिंपल टेंस है, यूं कहे तो बहुत ज्यादा ही सिंपल है। आप हमेशा ध्यान रखें सब्जेक्ट प्लस वाज प्लस बीइंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स, इस पे यस। आप देखें मैं पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग, मैं नहीं पढ़ा रहा था, नेगेटिव, आई वॉज नॉट टीचिंग। क्या मैं पढ़ा रहा था, वॉज आई टीचिंग। क्या मैं नहीं पढ़ा रहा था, वॉज आई नॉट टीचिंग। मैं क्या पढ़ा रहा था, वॉट वॉज आई टीचिंग। ओके, कंप्लीट है। अब इसके भी कुछ कीवर्ड्स हैं, मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद उस पर डिस्कस करूंगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का कीवर्ड्स भी आपने मिस किया था और पास्ट कंटिन्यूअस का भी कीवर्ड्स है। पास्ट इंडेफिनिट में कुछ नए सेंटेंस भी हम अभी देखेंगे, है ना। ओके, वेट कीजिए।